नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उमरिया की। दरअसल खबर उमरिया जिले के नगरपालिका परिषद पाली की है, जहां पर विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले ही पाली के वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री अधोरचना मद से लाखों रुपए की लागत सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ था। लेकिन भूमि पूजन के 6 महीने से 8 महीने के बाद भी भूमि पूजन, सड़कों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने से वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी साफ देख सकते हैं कि रोड की हालत जर्जर है और मुसीबत सिर्फ और सिर्फ लोगों को हो रही है। यहाँ पर बारिश के बाद लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है और नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य क्यों नहीं आरंभ हो पा रहा है, आखिर निर्माण कार्य आरंभ करने में क्यों देरी आ रही है। और जिस वक्त भूमि पूजन हुआ था, जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि उस वक्त वहां पर मौजूद थे। सबको पता है यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक सड़क नहीं बन पा रही है। इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वहां पर लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई बार इसको लेकर कहा भी है और इसकी कंप्लेंट भी की है कि भूमि पूजन के बाद भी सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। तो इसको लेकर किसी भी अधिकारी का या जनप्रतिनिधि का कुछ भी जवाब सामने नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। कायाकल्प 2.0 के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें ठेकेदार द्वारा वार्ड क्रमांक 10 का कार्य अभी पूर्ण किया है। तो वार्ड क्रमांक 4 में कार्य प्रगति रहते, वहां कार्य खत्म करने के बाद वार्ड क्रमांक 2 के जो निर्माण कार्य उसको शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। नगर पालिका को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 8 महीने पहले यदि भूमि पूजन हो गया है रोड का, तो फिर अभी तक रोड बनी क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ बना हुआ है पूरा चलने में। पहले तो कुछ रोड ठीक भी हुआ करती थी, उसके बाद से जब ये खुदाई हुई है उसके बाद से ना उसको भरा गया है और ज्यादा हालत खराब है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। आ रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सड़क की बात हो रही है। नागरिकों को सड़क की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नजर नहीं आ रहा है। ध्यान क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा है, अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमारे साथ अमित दत्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता है उमरिया से। अमित दत्ता जी, मैं पूरी जानकारी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है, रोड क्यों नहीं बन पा रही, आखिर भूमि पूजन हो गया है और 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उमरिया जिले के पाली नगर पंचायत में रोड का भूमि पूजन विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था जी। भूमि पूजन चुनाव के बाद है कि रोड का काम चालू नहीं हो पाया है। अभी पिछले बार पूछा गया तो हवाला में ये बताया गया है कि अभी रेत न मिलने के कारण ये निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जबकि और दूसरे निर्माण कार्य प्रगति पे है, चल रहे हैं। तो वहां पर जो निर्माण कार्य नगर पालिका के अंदर किए जा रहे हैं, तो उन्हें कैसे रेत मिल पा रही है और कैसे निर्माण कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अन्य जगह निर्माण कार्य हो रहा है। अगर हम वार्ड की ये जो वार्ड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही सिर्फ काम नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह काम हो रहा है। वार्ड क्रमांक 2 में सिर्फ काम नहीं हो पा रहा है। वहीं पर सफाई का जाए तो वार्ड क्रमांक 2 की सफाई की हालत बहुत जर्जर अवस्था में है। ठीक है, चलिए हमारे साथ राजू गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय नागरिक वहां के। राजू गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी राजू गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, तो आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? शिकायत आप लोगों ने की होगी, अधिकारियों का क्या कहना है? मैम, अधिकारी इसलिए अधिकारी वहाँ साफ सफाई नहीं करते, वहाँ नाली एकदम गची रहती, पूरी रोड टूट गए एकदम। तो अधिकारी यहाँ पर आकर, क्योंकि भूमि पूजन हुआ तो उस वक्त जनप्रतिनिधि साथ ही साथ जो अधिकारी है वहां पर मौजूद थे, तो अधिकारियों को पता नहीं है क्या कि यहाँ पर निर्माण कार्य करना है, यहाँ पर सड़क बनानी है? नहीं मैम, वहाँ पे तो पूरे एकदम गंदगी रहती, तालाब में आप देखेंगे जाके वहाँ पर पूरा एकदम वो लगा रहता है। ठीक है, आप लोगों ने शिकायत की है? जी।
किससे शिकायत की है? शिकायत की थी मैम नगर पालिका में जाके। नगर पालिका में शिकायत की है आपने? नगर पालिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? नगर पालिका वाले बोलते हैं भेजते हैं, साफ सफाई ज्यादा होती नहीं है वहाँ पे, पूरा एकदम गंदगी मची रहती है, तालाबों में पूरा मचा रहता है एकदम। ठीक है, चलिए राजू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा कहना है कि नगर पालिका में शिकायत की है, अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ध्यान देता नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी कुछ ऐसा निराकरण नहीं निकल रहा है। अमित दत्ता जी, जो हमारे साथ स्थानीय नागरिक जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि नगर पालिका में शिकायत के बावजूद कुछ भी सही तरीके से यहाँ पर संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है, मामले को एकदम नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 2 जो आता है, वहां के जो पार्षद हैं वो उपाध्यक्ष भी हैं, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं जी। और उसके बाद भी ऐसी स्थिति में उस वार्ड की स्थिति ऐसी है कि रोड को ले लिया जाए, सफाई को ले लिया जाए है, और नल योजना, जो नल जल योजना है उसको भी ले लिया जाए, तो पानी की भी समस्या पूरे वार्ड में फैली हुई है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति पूरे नगर पालिका क्षेत्र में है। वार्ड के 15 वार्ड है, 15 वार्डों की स्थिति ऐसी ही है। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए, हमारे साथ एक और स्थानीय नागरिक जुड़ चुके हैं, दयानंद शर्मा जी। दयानंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी थैंक यू मैडम। जी दयानंद जी, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मैडम, विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के 2-3 दिन पहले ही जी इस वार्ड के रोड सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुआ था जी। और नगर पालिका परिषद की जो अध्यक्षा है सुश्री शकुंतला प्रधान जी और उपाध्यक्ष राजेश पटेल जी, इन लोगों ने सभी ने किया था, भूमि पूजन किया था और उसके बाद आचार संहिता लगने की वजह से काम नहीं हो पाया जी। उसके बाद एक दिन मैंने पटेल जी से बात किया कि भाई यहाँ पर जैसे चुनाव हो गया, सरकार बन गई, अब तो सड़क बन जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई रेत नहीं मिल रहा, इस वजह से हम अभी काम नहीं करवा पा रहे हैं, रेत मिलने लगेगा तो हम काम शुरू करवा देंगे। यानी रेत का बहाना दे दिया। जैसा कि हम जान पा रहे हैं खबर में कि और वार्डों में काम चल रहा है, तो क्या सिर्फ वार्ड नंबर 2 के लिए ही रेत नहीं है? मैडम, मैं अपने वार्ड का जानता हूं और मैंने इसी तारतम्य में उनसे पूछा था कि रोड बहुत ज्यादा जर्जर हो गया, बहुत ज्यादा मतलब गंदगी है, बरसात अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा कीचड़ हो जाता है रोड पूरा, है ना। तो ये था कि चूंकि भूमि पूजन हो चुकी है, सरकारी काम है, तो कराना चाहिए, समय से होना चाहिए था। अभी ये आचार संहिता में कार्य नहीं होता है, ये जानकारी तो थी, लेकिन चुनाव हो गया और सरकार बन गई, सारे काम हो रहे हैं और मतलब हमारे ही वार्ड में ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने उनसे प्रश्न किया था कि भाई क्यों ऐसा हो रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो रेत नहीं मिल रहा, इस वजह से हम अभी काम नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, पार्षद का क्या कहना है? आपके वार्ड के जो पार्षद है वही पार्षद हैं और वही उपाध्यक्ष भी हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं। तो क्या प्रतिक्रिया उनकी, क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर निर्माण? अब वही मेरे से तो यही उन्होंने बोला कि रेत नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, रेत उपलब्ध नहीं है, ये तो सिर्फ बहानेबाजी है, क्योंकि और वार्डों में यहाँ पर काम होता नजर आ रहा है और रेत का अगर बहाना दे रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इनको ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर ये सामने निकला कि जो पार्षद है उनका ये कहना है कि रेत उपलब्ध नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो बाकी वार्डों में काम होता नजर आ रहा है, यानी कि रेत वहां पर फिर कैसे पहुंच रही है? अमित दत्ता जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि बाकी वार्डों में कैसे काम चल रहा है, वार्ड नंबर 2 के लिए और एक सड़क के लिए क्या रेत उपलब्ध नहीं हो पा रही है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछली बार भी जैसे बताया गया था कि वार्ड नंबर 1 में भी नाली का निर्माण का कार्य चल रहा है, तो नाली निर्माण कार्य में भी जो कार्य होगा बिना रेत के, वहां भी कार्य नहीं हो पाता है। इसके पहले भी वार्ड नंबर 10 में भी कार्य रोड, सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, तो बिना रेत के कहीं भी निर्माण कार्य, किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। तो सभी जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं या फिर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो चोरी की रेत से की जा रही है जी। यानी कि अगर हम बाकी वार्डों की बात करें तो बाकी वार्डों में क्या चोरी की रेत आ रही है?
तो अब अगर इनका ऐसा कहना है कि रेत नहीं मिल पा रही है, टीपी नहीं है, तो बाकी जगह चोरी की रेत से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर बाकी जगह निर्माण चल रहा है तो फिर वो रेत बिल्कुल चोरी की जा रही होगी। मैं जानना चाह रही हूँ अमित जी आपसे कि जो इंजीनियर हैं नगर पालिका के, उनसे अगर आपकी बात हुई होगी तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि निर्माण एजेंसी को हमने कार्य दे दिया है, अब निर्माण एजेंसी कार्य अपने समय में पूरा करके वैसे ही कहा जाए, यहाँ पर नल जल योजना जो बिरसिंहपुर पाली में नल जल योजना का कार्य है 2017 में प्रारंभ हुआ था जी है, और आज तक नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जबकि 2024 आज चल रही है और ये कार्य 2020 में ही पूरा कर लेना था। बिल्कुल, यानी कि नल जल योजना की भी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी पड़ी है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमारे साथ जो स्थानीय नागरिक जुड़े हुए थे, उनका वो नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ वो पार्षद भी हैं, तो क्या पार्षद के पद पर बैठे हुए हैं वो इतनी सी भी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं कि उनको जो रोड है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है, रोड पे गड्ढे हुए हैं, तो इतना तो ध्यान दे दे अपने वार्ड वासियों के लिए? जी, अब पार्षद हैं, वो अपनी बात को कैसे नगर पालिका में अपने परिषद के सामने रखते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं, और देखना है कि आमजन को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए आमजन अपनी आवाज उठा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि संतोष पांडे जी को हम फोन कर रहे हैं, इंजीनियर जो है नगर पालिका के, लगातार, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं, यानी कि वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। संजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्षद है जो कि वार्ड नंबर 8 के। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी। संजीव जी, वार्ड नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं और वार्ड नंबर 2 की रोड की स्थिति खराब हो चुकी है, ध्यान कोई देने वाला नहीं है। अधिकारियों को भी पता है, भूमि पूजन हो चुका है, 6 से 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये रोड नहीं बन पा रही है। क्या आपकी जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं उनसे बातचीत हुई है क्या? देखिए, वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद है वो नगर पालिका में उपाध्यक्ष भी है। जी बिल्कुल। नगर पालिका को उपाध्यक्ष के वार्ड का जो हाल है, और आपने अभी जो संतोष पांडे की बात की है जी, लगातार नगर पालिका में ठेकेदार जो है वो काम से हट रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। कई टेंडर यहाँ पर हम लोगों ने परिषद में निरस्त किए हैं काम ना करने की वजह से जी। और लगातार हम इंजीनियर को क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि कई कामों में लगातार क्वालिटी की शिकायतें आ रही हैं जी। जो रोडें बनाई जा रही हैं वो गारंटी पीरियड से पहले उखड़ रही हैं, बिल्कुल। जो नालियां बनाई जा रही है उनका भी हाल अच्छा नहीं है। तो इन सभी चीजों में खुलेआम भ्रष्टाचार दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि भी आपके संवाददाता बता रहे थे कि संतोष पांडे जी का फोन नहीं उठता, तो उनका फोन किसी के लिए नहीं उठता। और हम लोग इस चीज को परिषद में बार बार कहते हैं, और अब मैं लेटर के माध्यम से भी इनको चिता रहा हूँ कि नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई के लिए लिखेंगे प्रशासन को। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव जी, हमारे साथ स्थानीय निवासी भी वहाँ के जुड़े हुए थे वार्ड नंबर 2 के, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने पार्षद से बात करने की कोशिश की, जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं, साथ ही साथ नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष हैं, बात करने की कोशिश की उन्होंने, तो उनका ये कहना है कि रेत उपलब्ध नहीं है। तो बाकी वार्डों में काम चल रहा है, तो हम इसको क्या माने अगर बाकी वार्डों के लिए रेत उपलब्ध है और वार्ड नंबर 2 के लिए उपलब्ध नहीं है? कुछ दिनों पहले तक जब शासन की टीपी अवेलेबल नहीं थी तब रेत की दिक्कत थी जी, लेकिन अब रेत की कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि खजाने सरकार की तरफ से अलर्ट हो चुकी हैं जी जी, और ट्रांजिट पास करने शुरू हो चुके हैं, इसलिए अब बीच में जरूर ये दिक्कत थी, क्योंकि जब पिछली परिषद की मीटिंग थी तो कुछ टेंडर जो कैंसिल हुए थे उसमें रेत को लेकर बात आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए परिषद दोषी नहीं है। यदि कोई ठेकेदार ठेका लेता है तो सामग्री की व्यवस्था करना उसके अंडर में है। वो यह बोलकर नहीं बच सकता कि रेत नहीं मिल रही इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पूरी बहानेबाजी देखने को मिल रही है पार्षद की, और जैसा कि वो उपाध्यक्ष नगर पालिका से, तो साफ यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि वो ये बहानेबाजी टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं, और भ्रष्टाचार तो यहाँ पर पूरा दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्षद हैं, साथ ही साथ अगर उपाध्यक्ष है तो काम वहां पर और बेहतरीन तरीके से होना चाहिए था,
और अच्छा काम होना चाहिए था, लेकिन हालत वार्ड नंबर 2 की पूरी जर्जर नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो उमरिया की हम बात कर रहे थे और वार्ड नंबर 2 की स्थिति जो है वो काफी खराब देखने को मिली है। और बात यहाँ पर यह है कि जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं और नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष हैं वो एक ही हैं, तो वार्ड नंबर 2 की स्थिति ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से ये पूरा मामला जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और वार्ड नंबर 2 की स्थिति बेहद खराब है। उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों का फोन उठाया नहीं गया उनके द्वारा। और आगे क्योंकि मीडिया के संज्ञान में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से अधिकारी और जो पार्षद है वहां के एक्शन लेते नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।